कल भारत का रिपब्लिक डे था। अपनी बात रखने से पहले मैं अपने पाकिस्तानियों से राय लेना चाहता हूं कि भारत की जो सोच है वो पाकिस्तान के अंदर जो तीन हमारे सूबे हैं, बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा, इन तीनों का इन्होंने नाम दिया था बलूचिस्तान फ्रीडम, सिंधुस्तान फ्रीडम और पश्तूनिस्तान फ्रीडम, जो कि मंजूर पिश्तीन की जमात चला रही है। खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में BSO की जमात चला रही है, और सिंध के अंदर जो है उसकी जमात, जो उसका मुझे अभी नाम एग्जैक्टली याद नहीं है। ये तीनों जमातें जो पाकिस्तान के अंदर इनको बैकअप में सपोर्ट कौन कर रहा है, रो कर रही है। लेकिन कल जो भारत के अंदर जो सिखों ने आग लगाई है दिल्ली के अंदर, और वो जो झंडा लहराया है, पुलिस वालों को डंडे मारे हैं, उनको मजबूर कर दिया है कि नीचे गटर के अंदर गिरने का, इनकी आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, गटर के अंदर गिराया है। आपकी क्या राय है कि ये लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर आग लगाई है, आज उन्हीं के मुल्क के अंदर आग लगी हुई है, जो कि मुसलमानों और सिखों का, क्रिश्चियनों का, जो कि माइनॉरिटी के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है। ह्यूमन राइट्स वालों को भी अब जागना चाहिए कि भारत के अंदर जो कि माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स वालों को भी जागना चाहिए। और आप लोगों की क्या राय है कि जब दूसरों के घर पे आग लगाओगे तो वो आग आपके घर के अंदर भी लग सकती है, जैसे कश्मीर और नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने आग लगाई हुई है। आज वही आग इनके अपने ही देश के अंदर पहुंच गई है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा वीडियो शुरू करने से पहले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हगार टीवी की जानिब से तमाम सभी देखने और सुनने वालों को कल भारत का रिपब्लिक डे था। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, हर साल बड़ी खुशी से मनाते हैं। लेकिन कल जो भारत के साथ हुआ है दिल्ली के अंदर, मैं कहता हूँ वो देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, और भारत को शर्म से डूब मरने वाला मकाम था। पूरी दुनिया को क्या मैसेज मिला कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, जो कि अपने ही लोगों के साथ कभी मुसलमानों को मारा जाता है, कभी सिखों को मारा जाता है, कभी किसी भी सिख कम्युनिटी। पाकिस्तान के अंदर ये माइनॉरिटी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो कल पूरी दुनिया ने देख लिया है कि मोदी का जो एजेंडा है कि हिंदुस्तान देश बनाने का, वो कल सारी दुनिया ने देख लिया है। हमारे घर पे इन्होंने आग लगाई पाकिस्तान के अंदर, कल इन्हीं के घर पे आग लग गई है। वो कहते हैं, मुहावरा एक है, जब आप दूसरे के घर जलाने की कोशिश करोगे तो घर आपका भी जलेगा। आज देख लो, पंजाब के अंदर सिख गुस्से से हैं, असम के अंदर शाहीन बाग के अंदर सिख कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी और दूसरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है भारत के अंदर, वो सब देख रहे हैं। और ये भी नहीं है, इसके साथ साथ दूसरे मुल्कों के अंदर जो इंटरफेयर करते हैं, नागालैंड, अफगानिस्तान, सबसे बड़ा पाकिस्तान, नेपाल, इन सब मुल्कों के अंदर ये लोग जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, आज कल उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया कि जो कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक गलत है। कल इनको इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि जो आग हमने लगाई है कश्मीर के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर और अपने ही लोगों के अंदर जो आग लगाई है, कल इनको इनकी औकात पता चल गई है। दिल्ली के अंदर, लाल किले के अंदर जो हुआ है वो आप देख रहे हैं। और गोदी मीडिया और उसके जो एजेंडे पे काम करने वाले हैं, अर्नब गोस्वामी, मेजर आर्या गौरव और रूबिका लियाकत, और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मोदी के एजेंडे पे काम करने वाले हैं, कल इनकी चीखें निकली हैं। कल से अब तक मैं ये देख रहा हूँ कि इनकी चीखें कैसे निकल रही हैं। अब पता चला कि तुम लोगों ने जो पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान के लिए जो तुम लोगों ने हमारे मुल्क के अंदर जो इंतशार फैलाया है, सिंधु देश के लिए तुम लोगों ने जो इंतशार फैलाया है, पश्तूनों देश के लिए तुम लोगों ने जो हमारे अंदर इंतशार फैलाया है, हमारे शिया और सुन्नी फ़िरके के अंदर जो इंतशार फैलाया है, कल तुम लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि अगर तुम दूसरों के घर पे आग लगाओगे तो घर पे तुम्हारे भी आग लगेगी। मेजर आर्या गौरव और रूबिका लियाकत, अर्नब गोस्वामी को मैं देख रहा था किस तरह से चीख चीख कर चिल्ला रहे थे मोदी को कि भाई मोदी ये क्या है, हमारे मुल्क के अंदर ये क्या है। तो मुझे बड़ी हंसी आई है, खुशी हुई है कि अब इनको इनका जो हमें ये तकलीफ़ दी हुई है ना, जो हमें दर्द दिया हुआ है, कल इनको वो दर्द दिया है सिखों ने। मैं सलाम पेश करता हूँ सिखों को
कि आप लोगों ने वाकई ही अपना जो पावर है कल वो दिखा दिए, पूरी दुनिया ने देखी है। ये नहीं है कि खाली पाकिस्तान ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। आज वो पूरी दुनिया जो है सिख फार्मर के साथ खड़ी हुई है। हम भी सिख फार्मर के साथ खड़े हुए हैं कि जो मोदी का एजेंडा है हिंदू देश बनाने का हिंदुस्तान के अंदर, उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं अमित शाह, उनका डिफेंस मिनिस्टर, और जो उनके जो गोदी मीडिया है रूबी का लियाकत, अर्नब गोस्वामी और मेजर आर्या गोरिया, ये जो इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इनको तकलीफ बहुत हुई है। मैं इसलिए कहता था कि आप लोग हमारे मुल्क के अंदर इंटरफेयर मत करो, क्योंकि हम अगर रिटेलिएट करेंगे तो फिर तुम लोगों को वो चीखें निकलेंगी जो कल से आज तक तुम लोगों की चीखें निकल रही हैं ना। पता चल गया तुम लोगों को। कहते हैं जी खालिस्तानी आए हुए थे, कहते हैं जी पाकिस्तानी आए हुए थे, प्रो पाकिस्तानी। कल जो दिल्ली के अंदर लाल किले के अंदर जो हुआ है, अबे सालों वो तुम्हारे अपने लोग हैं जो दर्द तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे। कल वो फूट पड़े हैं, 2 महीने से मांग कर रहे थे कि ये जो तुम लोगों ने 3 बिल लगाए हैं मोदी ने, जो कि पहले CAA, NRC, फिर कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370, ये जो लगाए थे, मोदी ने सोचा कि भाई मैं तो अब जो है ना जो मर्जी करता जाऊं भारत के अंदर, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मेरे आगे बोलने वाला नहीं है। ये नशे, ताकत वाली नशे में जो चूर था, उसका नशा जो है ना कल सिखों ने तोड़ा है कि भाई तू जो नशे के अंदर जी रहा है ना, कि भारत को सेकुलर कंट्री है एक हिंदू बनाने के लिए, वो नशे से बाहर आ। इस बात से अब हमें अंदाजा हो चुका है कि भारत जो है माइनॉरिटी के साथ जो कर रहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को अब ये जागना चाहिए, उठना चाहिए कि जो भारत के अंदर मुसलमानों को और सिखों को, क्रिश्चियनों के साथ जो हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वालों को अब तो जागना चाहिए। पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा भी कोई माइनॉरिटी के ऊपर इशू आए तो ह्यूमन राइट्स वाले और ये भारतीय चीख चीख कर जो है ना चिल्लाते हैं, पूरी देश पूरी दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान माइनॉरिटी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। आज ह्यूमन राइट्स वाले किधर हैं? कल जो सिखों को मारा गया है और इससे पहले शहीन बाग के अंदर मुसलमानों को मारा गया, क्रिश्चियनों को मारा गया है, आज ह्यूमन राइट्स वाले किधर हैं? आज क्यों नहीं नज़र आते? सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों? पाकिस्तान तो माइनॉरिटी के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात रखता है, लेकिन भारत के अंदर जो माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, मॉब लिंचिंग होती है, उनको मारा जाता है, फार्मर को मार रहे हैं, सीधा सीधा गोलियां मार रहे हैं। एक किसान के सीधा आंख में गोली लगी है। अब ह्यूमन राइट्स वालों को जागना चाहिए, उठना चाहिए कि देखना चाहिए कि भारत जो है वो अब सेकुलर कंट्री नहीं रहा, अब वो हिंदू देश बनने की कोशिश में लगा हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ ह्यूमन राइट्स वालों से कि एक बार भारत के अंदर भी नज़र घुमा के देख लीजिए कि भारत ही माइनॉरिटी के साथ जो कर रहा है, कभी मुसलमानों के मस्जिद में ऊपर झंडा लहरा दिया जाता है, कभी उनके अजान बंद करा दी जाती है, कभी स्पीकर उतार दिए जाते हैं, कभी मस्जिद को शहीद करवाया जाता है। अब ह्यूमन राइट्स वालों को जागना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो हर वक्त कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड है, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, मोदी जो दूसरी बार हुआ है ना, वो सिलेक्टेड हुआ है। वोट डालते थे राहुल गांधी के या दूसरी जो पार्टियों को, निकलते थे बीजेपी के वोट निकलता था। तो मोदी भी सिलेक्टेड है, क्योंकि हिंदुओं ने इसको सिलेक्ट किया है, इसलिए कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू देश बने, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ये जो भी माइनॉरिटी है सबको निकाला जाए। ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने पूरे हमारे जो आसपास पड़ोस के इसके जो देश है ना, चाहे वो नेपाल की ज़मीनों के ऊपर कब्जा किया है, अफगानिस्तान के अंदर मसला खड़ा किया हुआ है, पाकिस्तान से तो इनकी 70 साल से इनकी जो गंदी सोच है पाकिस्तान के अंदर, वो चलती हुई आ रही है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मेजर आर्या गोरो को मैंने जब देखा, आज उनकी वीडियो अभी 1 घंटा पहले ऑफेंसिव से जो उनका वीडियो मैंने देखा है, हाथ जोड़कर जो माफिया मांग रहे हैं, कि जो ट्रेलर कल देखा है भारत के अंदर, कि ऐसा ट्रेलर पाकिस्तान का होता था जो भारत के अंदर है, हाथ जोड़कर
अब तुम लोगों को पता चला कि तुम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जो आग लगाई हुई है बलोचों को भड़काने के लिए, सिंधियों को भड़काने के लिए, पख्तूनों को भड़काने के लिए, ये आग तुम लोगों को पता चली है कि अब आग कैसे लगी है तुम्हारे देश के अंदर। ये गलत फहमी में मत रहो कि जो भारत जो सेकुलर कंट्री है वो एक हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी माइनॉरिटी का इज्जत करो, उनका ख्याल रखो, और हमारे मुल्क के अंदर इंतशार, और हमारे क्या किसी भी नेपाल पे जो तुम लोगों ने बॉर्डर के साथ जो कब्ज़ा किया हुआ है सारी ज़मीनों का, उनकी ज़मीनों वापसी करो। और जो अफ़गानिस्तान के अंदर तुम लोग घुसे हो वहाँ से निकलो, अपने नागालैंड की अपना हिफाजत करो, तुम्हारे सिख भाइयों की अपनी हिफाजत करो, मुसलमानों की हिफाजत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। तुम लोगों ने पूरी दुनिया में एक जो है ना इंतशार फैला के रखा हुआ है। मोदी जब से आया, मैं इसलिए कहता हूँ कि मोदी ही सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि इसको बैकअप पे जो सपोर्ट मिलती है वो अमित शाह डिफेंस इनका मिनिस्टर, और जो भारतीय जो हिंदू हैं जो मोदी के अंधे भक्त हैं, इन लोगों ने जो है ना मोदी को यूँ भड़का के रखा हुआ है। तो इसलिए कहता हूँ मोदी ही सबसे बड़ा मसला है कि पूरे दुनिया के अंदर इसने इंतशार फैलाया हुआ है, हर मुल्क के अंदर इंटरफेयर करने के लिए, खुद को बहुत बड़ा समझने के लिए। हमने तो थोड़ी सी एक ये चिंगारी लगाई है तो तुम लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। चले बस, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और ISI मार खोर। अल्लाह हाफिज़।